जागो चैनल के सभी दर्शकों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसको पसंद कर रहे हैं और इसमें दिए गए संदेशों को आप सुन रहे हैं और कुछ लोगों को उससे लाभ हुआ है, ये मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। आज मैं आपके सामने एक अलग विषय लेकर उपस्थित हूँ। मनचाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए मनुष्य को एक दो चीज़ों की ही आवश्यकता नहीं होती, लगभग 7 चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, यदि आप संगीत के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो भी 5-7 चीज़ें आपके जीवन के लिए, उस सफलता के लिए आवश्यक हैं। नेतृत्व करना चाहते हैं, भौतिकी में विज्ञान में आगे जाना चाहते हैं, अंकगणित में आगे जाना चाहते हैं, कोई नेतृत्व करने के साथ साथ आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, जहाँ भी जिस भी प्रकार की आप सफलता पाना चाहते हैं, तो कम से कम एक ही तरह की चीज़ से ही बात नहीं बनेगी। आपको 5-7 चीज़ें उसके साथ में जोड़नी चाहिए। जैसे कोई किसान का कार्य करना चाहता है, मनचाही फसल प्राप्त करना चाहता है, तो उसे भी कम से कम एक ही चीज़ पर निर्भर नहीं हो सकता कि बस मैंने खेती करनी, बीज बो दिए और मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। उसको सही भूमि की भी तलाश करनी पड़ेगी, मतलब सही ज़मीन हो और ज़मीन की तैयारी भी चाहिए, उसकी जुताई, निराई, गुड़ाई ठीक हो सके, सही मौसम भी चाहिए, सही बीज चाहिए, सही मात्रा में खाद डालना चाहिए और सही समय पर उसको सिंचाई भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर उसके बाद में बात आती है कि खरपतवार से बचाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा, मतलब सुरक्षा के लिए भी कार्य करना पड़ेगा और ठीक समय पर फसल को काटने के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। तो एक ही तरह की चीज़ जो है काम नहीं करती और इसी बीच में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि सभी चीज़ों के लिए आपकी योजना के अनुसार आपकी लगन और आपको मूल्य चुकाना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के एक छोटे से कार्य के लिए भी आवश्यक होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो 5-7 चीज़ें तो आपके जीवन में ज़रूर चाहिए। अब वो क्या हो सकती हैं, मैं केवल 7 कहूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ 5 भी, 6 भी, 7 भी, कोई भी इनमें से कुछ चीज़ें आपको आवश्यक हो जाती हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ है, मैं एक ही तरह के अक्षर से शुरू करता हूँ, परिकल्पना, ये एक चीज़ हुई। उसी के साथ में दूसरी चीज़ हो गई प्यास, तीसरी चीज़ हो गई प्रेरणा, चौथी चीज़ हो गई प्रबंधन, 5वीं चीज़ हो गई प्रबल शक्ति और 6ठी चीज़ है प्रयास, प्रयत्न, 7वें नंबर पर आप कहेंगे प्रार्थना। तो ये सारे प ऐसे कह लीजिए। अब पहली चीज़ है परिकल्पना। जो चीज़ आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक चीज़ हो गई कि आप उसकी परिकल्पना कीजिए, विजुलाइज कीजिए। विजुलाइजेशन के लिए आप एकांत में अकेले होकर शांत भाव से जो कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसकी एक परिकल्पना मन में कीजिए, उसको विजुलाइज कीजिए कि ये मुझे चाहिए और उसकी आपको एक ऐसी मूवी बनानी पड़ेगी मस्तिष्क में, स्पष्ट, साफ, कि जैसे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में घटित हो गई और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, आप उसमें शामिल हो गए हैं, वैसा स्वयं के साथ घटता हुआ अनुभव करो। जो आप पाना चाहते हैं, जिसको आप अपने जीवन में, जिस चीज़ का सपना देख रहे हैं, जो आप होना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिस शिखर पर आप बैठना चाहते हैं, उसकी परिकल्पना अपने मन में रख करके उसकी पूरी एक मूवी देखिए आप और उसको एंजॉय कीजिए, वैसा जीवन जीते हुए अपने आप को अनुभव कीजिए और फिर उस तरह की चीज़ हो जाए जीवन में, तो वो जो गुदगुदी महसूस होती है अंदर, जो अंदर आनंदित स्फुरण होता है, वो आपके अंदर अनुभव होना चाहिए। अब ये परिकल्पना हो गई आपकी और यही संकल्प हो गया कि ये मुझे पाना है, यही मुझे चाहिए,
ये चीज आपने सेलेक्ट कर ली, इसको आपने परमात्मा से मांगने के लिए या अपनी जिंदगी में इसे पाने के लिए आप इसका सपना देख चुके हैं, तो इसे मैं कहूँगा परिकल्पना। अब दूसरे नंबर पर आता है शब्द प्यास। जिसको आप पाना चाहते हैं उसकी प्यास आपके अंदर व्याकुलता उत्पन्न कर दे, इतनी प्यास जरूर होनी चाहिए। इसको मैं भूख नहीं कहता हूं, सफलता की भूख नहीं कहता हूं, सफलता की प्यास कहना चाहता हूं। दोनों में अंतर बहुत है। भूख आपको लगेगी तो आप भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी आपको मजबूर कर देगा जब प्यास लगेगी आपको, कितनी भी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आपको सब कुछ छोड़कर पानी के लिए दौड़ना पड़ेगा। जहां भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, आप पानी के लिए व्याकुल होते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में जो भी सफलता पाना चाहते हैं उसके आपके अंदर तीव्र प्यास जाग जाए तो आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए जहां परिकल्पना करने की आवश्यकता है, वहीं प्यास जगाने की भी आवश्यकता है, और प्रबल प्यास जगनी चाहिए। इसके बाद में परिकल्पना, फिर प्यास, फिर तीसरी चीज आ जाती है प्रेरणा। आपकी प्यास जग भी जाए, पाने के लिए उत्सुक भी हो जाए, परिकल्पना भी आपने की, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि आप ठंडे पड़ जाते हैं, आपका जोश खत्म हो जाता है, आपकी लगन में कमी आ जाती है। तो आपको प्रेरक तत्व चाहिए जो आपको बार बार जगाए। तो अच्छी पुस्तकें, अच्छे वचन, किसी की कोई ऐसी उपदेशावली, किसी के कोई ऐसे लेक्चर आप सुने जिनको सुनने के बाद आपके अंदर फिर से वो प्यास जाग जाए, फिर से आपकी लगन लग जाए। और ये ध्यान रख लीजिए कि जब वो लगन आपकी लग जाती है तो वो लगन आपको दौड़ाती है, क्योंकि प्रेरणा बहुत आवश्यक होती है। बीच बीच में जैसे जलती हुई आग भी थोड़े समय के बाद ठंडी पड़ जाती है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर की आग ठंडी होने लग जाती है, उसका उत्साह कम होने लग जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रेरणा के बाद में अगला शब्द फिर आ जाता प्रबंधन का। प्रबंधन जो है वो एक मैनेजमेंट चाहिए आपको, कुछ मैनेज करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, कुछ एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मुझे कितना कितना किस किस तरह से, इसमें आपकी योजना भी आ जाएगी, कितने समय में ये चीज़ प्राप्त करनी है और उसके लिए कितना कितना काम कैसे करना पड़ेगा और कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में आप रख करके और उसके लिए आप एक सही प्रबंधन कर लीजिए। अगर आपका प्रबंधन ठीक है, आप सही ढंग से मैनेज करने को तैयार हैं, आपने अपने सही योजना भी बना ली है और सही योजना के साथ में आप सही सिस्टम आप अपना बना करके और फिर शुरू हो गए हैं, तो आपकी प्रेरणा और आपका ठीक प्रबंधन, क्योंकि इसी में आपका कहीं टीम वर्क भी होता है, ये सारी चीज़ें इसी में जुड़ जाएंगी। आपकी योजना इसी में जुड़ जाएगी, सिस्टम इसी में जुड़ जाएगा, इसी में आपकी टीम जुड़ जाएगी। सबको एक ठीक से प्रबंधन करना किसी व्यक्ति को आ जाए तो उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। और अगर किसी व्यक्ति के पास में ये ध्यान रख लीजिए कि उसका प्रबंधन ठीक नहीं है, तो बहुत लोगों को देखा, बड़े बुद्धिमान, बड़े जोशीले, बहुत कुछ करने वाले लोग और प्रेरणा भी उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रबंधन के कारण जो है वे लोग जो है फेल हो जाया करते हैं। इसके बाद में आता है अगली चीज, प्रबल शक्ति। एड़ी से चोटी का जोर लगाने के लिए आदमी तैयार हो जाए पूरे जोश के साथ, क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े काम जो है सफल हुए हैं तो जोश के कारण हुए। आपका जोश आपके अंदर इतना होना चाहिए कि आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो सकें। मतलब ये है कि आपके अंदर वो जोश बना रहना चाहिए। आपने देखा होगा जब जोश में होता है आदमी, एक फ्लो काम कर रहा होता है, उस फ्लो में बहते बहते आप बहुत सारे काम कर जाएंगे।
और उस फ्लो तक पहुंचने के लिए आपके अंदर बहुत समय लगता है वो मूड बनने में, उस स्थिति में पहुंचने में। जैसे आप उस मूड में आ गए, वो फ्लो बन गया आपका, प्रबल शक्ति आपकी काम करने लग गई, तो ये समझ लीजिए कि काम जल्दी से जल्दी आपके सफल होते चले जाते हैं। और उस स्थिति में कहते हैं कि आखिरी 2 चीज़ें महत्वपूर्ण रह जाती हैं। एक है प्रयत्न, जिसे आप कहेंगे कि बीच बीच में बाधाएं आएंगी, आपकी हिम्मत को तोड़ेगी, और तब आपको अपने अंदर से एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। फिर कोशिश, फिर कोशिश, फिर कोशिश, बढ़ते रहो, चलते रहो, चरे बहती, चरे बहती, चरे बहती, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। प्रयास, 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 प्रयत्न, 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 लगातार कोशिश, लगातार कोशिश। और इसमें आप जो है महान वैज्ञानिक एडिसन को याद कर सकते हैं कि जिसने बल्ब के आविष्कार करने के लिए कितनी बार व्यक्ति अपने जीवन में फेल हुआ, लेकिन फेल होने के बाद भी मन को टूटने नहीं दिया और लगातार एक ही बात, फिर से कोशिश, फिर से कोशिश, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। चरे बहती, चरे बहती, चरे बहती, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये भावना जब आपके अंदर आएगी तो आप किनारे पहुंच गए। फिर भी अगर लगता हो कि पूरा रिजल्ट मिल सके, तो आखिर में उस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई महाशक्ति, उस सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, प्रार्थना भी करिए। प्रार्थना आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना आपका प्रयत्न, आपकी प्रबल शक्ति, आपका प्रबंधन, आपकी प्रेरणा, आपके अंदर जागी हुई आपकी प्यास और आपकी परिकल्पना, ये 7 चीज़ें बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। किसी भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी मनचाही चीज़ों के लिए 7 मनचाही चीज़ों को प्राप्त करने के लिए 7 कार्य जरूर करने चाहिए। 7 चीज़ों पर आपकी मनचाही सफलता निर्भर करती है, तो इसको अवश्य ध्यान रखिए। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। फिर अगले किसी विषय को लेकर हम फिर मिलेंगे।